हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजुअल हेल्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेलुलाइटिस के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे सेलुलाइटिस क्या होता है, सेलुलाइटिस का कारण क्या होता है, सेलुलाइटिस का लक्षण क्या होता है और सेलुलाइटिस का एलोपैथिक इलाज क्या होता है। दोस्तों, इलाज जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, सेलुलाइटिस के बारे में हम आपको बता दें, सेलुलाइटिस एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि स्किन का इन्फेक्शन होता है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसका परिचय क्या होता है। सेलुलाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्किन के ऊपरी पार्ट में होता है। दोस्तों, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि स्किन पे रेड रेड टाइप का हो जाता है। यह इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है जिसके फैलने के वजह से सेलुलाइटिस होता है। दोस्तों, अब इसका कारण जान लेते हैं। सेलुलाइटिस का कारण क्या है, सेलुलाइटिस क्यों होता है। सेलुलाइटिस स्टैफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के स्किन पर किसी कट, दरार अथवा वुंड के माध्यम से प्रवेश कर जाने की वजह से होता है। दोस्तों, जैसे किसी भी प्रकार के आपको वुंड लग गई हो, इंजरी हुआ हो, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस या स्टैफिलोकोकस नाम की बैक्टीरिया प्रवेश कर जाती है, जिस कारण के से हमें सेलुलाइटिस हो जाता है। सेलुलाइटिस निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हम बता दें कि कट की वजह से हो जाना, बग बाइट, कीट का डंस लग जाना, सर्जिकल वुंड, किसी ऑपरेशन का घाव जो कि ना ठीक हुआ हो, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, इस कारण से भी हमें सेलुलाइटिस हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, स्किन पर स्वेलिंग आना, स्किन पे सूजन आ सकता है, अफेक्टेड पार्ट पर रेडनेस होता है, अफेक्टेड पार्ट बहुत ही पेनफुल होता है। दोस्तों, जहाँ सेलुलाइटिस होता है वहाँ बहुत ही दर्द भी होता है। यह नॉन कम्युनिकेबल है लेकिन पूरी बॉडी में तेज़ी से फैल जाता है। दोस्तों, यह फैलने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको हुआ है तो ये बहुत तेज़ी से आपके पूरे शरीर में फैल सकती है। स्किन पर छोटे छोटे ब्लिस्टर, फफोले बन जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ फोटो में दिखाया गया है। फीवर, बुखार हो सकता है। यह इन्फेक्शन स्पेशली पेरेंटियल रीजन जैसे कि लेग्स, आर्म्स या किसी भी रीजन्स में ये हो सकता है। दोस्तों, अब इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट जान लेते हैं। दोस्तों, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ताकि दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही घातक होता है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी हम मेडिसिन चलाते हैं। इसमें जो पहला मेडिसिन चलाते हैं वो होता है मोक्सिकाइंड सीवी, जिसका फॉर्मूला होता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम काल्फुलेट, जो कि दिन में 2 बार सुबह और शाम दिया जाता है। अथवा अगर ये नहीं तो इसके जगह पे इल्टोसिन 500 mg इरिथ्रोमाइसिन का होता है, जो कि सुबह शाम दिया जाता है। साथ ही पेन किलर के तौर पर दर्द को कम करने के लिए जीरोडाल एसपी देते हैं, जो कि सूजन में भी काम करता है। इससे सूजन भी कम होती है, जिसका मेन कंटेंट जो होता है सिक्लोफेनिक पैरासीटामोल एंड सेरोटोपेप्टिडेज होता है, जिसको दिन में 2 बार सुबह शाम चलाया जाता है। दोस्तों, इसमें एक आपको बात बता लें कि जो घाव को अच्छी तरह से साफ़ करें और ड्रेसिंग करना चाहिए। और ड्रेसिंग के लिए हम जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसका नाम है बीटाडिन सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।